हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का थिंक सेंगुइन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग डे 7 करने वाले हैं। किसका दोस्तों हम लोग डे 7 करेंगे? डे 7 हम लोग आज करेंगे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का। दोस्तों इसमें मैं लगातार आपको कोशिश करता हूं ट्रिक से बताने का, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ट्रिक से बताऊं। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे और आराम से इस वीडियो को देखेंगे। चलिए, ये वर्ड नंबर जो हमारा आज का होगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपकी इस बुक से लगातार हम करा रहे हैं, ठीक है। वर्ड नंबर 62 पे हम लोग पहुंचे हैं, और ये जो वर्ड है 62 नंबर, एक मिनट दोस्तों। जो ये 62 नंबर जो वर्ड है, इस वर्ड का नाम है दोस्तों लीथल। लीथल नाम है दोस्तों। लीथल का मतलब दोस्तों क्या होता है? घातक। इतना ज़्यादा तीव्र कि आपको डेथ के मुंह तक पहुंचा दे, यानी काउज टू डेथ हो सकता है, आप कह सकते हैं। मतलब लीथल का मतलब होता है घातक, जो बहुत ही खतरनाक हो, ठीक है, और एक बार में ही इंसान को मौत के घाट उतार दे, उसको हम लोग लीथल कहते हैं। लीथल दोस्तों, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसके पीछे ट्रिक क्या है? क्योंकि देखो, वर्ड हम लोग पढ़ते हैं अलग की बात है, जब तक हमें ट्रिक नहीं आएगा तब तक वो कोई काम का नहीं होता है, ठीक है, ये आपको भी पता है। तो देखो, इसको मैं महाभारत से जोड़ता हूँ, ठीक है, कि भगवान कृष्ण, ऐसा आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, महाभारत छोड़ दो, आप दूसरा एग्जांपल ले लो जिसमें भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों लड़ाई करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बलराम जी को, आप अपना मुगदर जो है ना, उनके पास एक हल भी था, कहते हैं कि आप लेट से अपना हल चलाइए, क्योंकि उनका हल सबसे बड़ा अस्त्र था। बोले कि लेट से हल चलाइए, क्योंकि जो आप लेट से हल चलाएंगे ना, सामने वाले की सारी शक्तियां निकल जाएगी, तो आपका हल एक बार में उसको मौत के घाट उतार देगा। तो लेट हल आपको याद रहेगा, लीथल इसको पढ़ना है। लेट हल माने लेट हल चलाने के लिए क्यों कहा गया था? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि वो घातक हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, ट्रिक से आपने समझ लिया कि लेट हल चलाना क्यों है, तो भाई घातक करने के लिए। तो लीथल का मतलब क्या होगा दोस्तों? लीथल का मतलब हो जाएगा घातक। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स में बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो सिनोनिम्स है वो फेटल है। फेटल का मतलब भी होता है घातक, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम दोस्तों इसमें जो है लिखा हुआ है वो है हार्मलेस, क्योंकि जो चीज़ हार्म नहीं करेगा वो लिथल का उल्टा होगा, अगर कोई चीज़ बहुत फेटल है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद इसमें कर सकते हैं, डेट्रीमेंटल भी बोल सकते हैं इसमें, हानिकारक। डेट्री डेट्रीमेंटल, ठीक है। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? हानिकारक, ओके। आए दिन हिंदू में ये शब्द आते रहते हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हार्मलेस, ठीक है। अब 63 नंबर वर्ड पे हम लोग चर्चा करते हैं, वो दोस्तों है आपका मीगर, ठीक है। अच्छा, मीगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगभग 5 बार रिपीट हुआ है आपका एसएससी में, ठीक है। तो दोस्तों मीगर का माने क्या होता है? अल्प। अल्प होता है दोस्तों, अल्प, या आप यूं कह सकते हैं मीगर का माने बहुत कम, ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, ठीक है, उसे मीगर कहा जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? इसके पीछे ट्रिक क्या है, ठीक है। तो एक आदमी था, ठीक है, वो मतलब नहीं के बराबर बोलता था, ठीक है। एक बार वो बोला, मैं अगर, एम एम ई से मैं ले लो, ए जी आर से अगर ले लो, मैं अगर। तो अब मैं अगर, तो सभी लोग उसको खिजलाने लगा, अरे क्या अगर, क्या अगर, तू तो कुछ बोलता नहीं है, तू तो अल्पभाषी है, ठीक है। मैं अगर क्या क्या नहीं बोलता है, तू तुम अपर्याप्त आदमी है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है। याद रहेगा ये बात, ठीक है। तो मीगर का मतलब दोस्तों अल्प होता है, बहुत कम, इनएडिक्वेट, ठीक है। चलिए, अगर इसका सिनोनिम्स हम आपके साथ डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं इन, क्या कह सकते हैं दोस्तों? इन एडिक्वेट। इन एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? जो आपका कम हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? उसको हम लोग मीगर बोल सकते हैं। अच्छा, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स तो बहुत है। सबसे पहला प्लेंटीफुल, ठीक है, प्लेंटीफुल। उसके बाद एम्पेल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाउंटीफुल, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे ना, इसके दोस्तों आप यूं कह सकते हैं बाउंटीफुल, यानी ये सब पर्याप्त मात्रा का इंग्लिश होता है, ठीक है। और सफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसके लिए वो सफिशिएंट है। याद कैसे रखेंगे? मैं अगर वो जो बोलता था, इस तरह से याद रखेंगे। देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कितना भी किताब पढ़ लो, अगर आप ट्रिक बनाकर वोकैब नहीं याद करोगे तो कभी याद होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक किताब पढ़ने से आप एसएससी का कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला, सिंपल सा बात है, ठीक है। आपको 2-3 किताब पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर आप सटीक कंटेंट पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों मॉर्बिड, ठीक है। क्या दोस्तों? मॉर्बिड। अच्छा, मॉर्बिड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों होता है कि रोगग्रस्त हो जाना, ठीक है, या रोगग्रस्त होना, यानी कि बीमार पड़ जाना, ठीक है। रोगग्रस्त, ठीक है, ओके, रोगग्रस्त, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है मॉर्बिड जो है वर्ड है, काफ़ी ये पॉपुलर है वर्ड पावर में भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए,
आईपीएल का ना ऑक्शन चल रहा था, आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली लगाई जा रही थी। एक खिलाड़ी का ना बहुत तगड़ा बोली लगा दिया गया, 50 करोड़, ठीक है। भाई साहब इसको सुनकर ना जो भी खरीदने वाले थे ना, उसमें से एक व्यक्ति ना मतलब बहुत ज़्यादा वो बीट को देखकर बीमार पड़ गया। मोर मने अधिक, अब बीट मने आपको पता है बोली लगाना। इतना ज़्यादा वो बीट देखा कि वो रोगग्रस्त हो गया, उसी समय वो बीमार पड़ गया, ठीक है। काफ़ी परेशान हो गया कि बाप रे बाप, इतना इतना 50 करोड़ एक खिलाड़ी का दाम, ये कैसे हो सकता है। तो याद रहेगा मॉर्बिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोगग्रस्त होना, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अगर सिनोनिम्स मैं आपसे चर्चा करूं, इसका क्या सिनोनिम्स हो सकता है, ठंडी वैसे भी बहुत है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बेचारा डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड लिख लो सिनोनिम्स में, ठीक है। काफ़ी परेशान हो जाना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई गंदा चीज़ भी होता है ना, उसको नेस्टी नेस्टी को भी हम लोग मॉर्बिड में यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, घैस्टली, घैस्टली का मतलब क्या होता है, बहुत ही तगड़ा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का घैस्टली, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे एंटोनिम्स की बात करूं, इसकी जो एंटोनिम्स होगी, इसका एंटोनिम्स क्या होगा। अगर कोई चीज़ घैस्ट है, कोई भी चीज़ डिप्रेस्ड हमको लगता है, जिसमें हम लोग दोस्तों काफ़ी परेशान होंगे, वरीड होंगे, तो उसका जस्ट उल्टा होगा चीयरफुल, यानी कि काफ़ी खुश होना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखेगा, इसमें रखना है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, मॉर्बिड और डिप्रेस्ड, ठीक है। ये 5-6 बार एसएससी में पूछा गया है, 65 नंबर वर्ड, ठीक है। देखिए, उसके बाद दोस्तों है मंडेन, ठीक है। अच्छा, मंडेन का मतलब क्या होता है, साधारण, ठीक है। संसारिक भी कह सकते हैं, साधारण, साधारण, ठीक है। नहीं कहते हैं, हम लोग गीता में कहा गया कि हम लोग मंडेन जो सुख है उसके पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी प्लीजर खोज रहे हैं, जो हमको विनाश तक पहुंचा सकता है, ओके, हार्मफुल हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो मंडेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, साधारण, सिंपल सा, ठीक है, ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं। अब याद करना सबसे बड़ा तरीका है। देखो, एक आदमी को ना अपना भांजा बहुत प्यारा था, ठीक है। तो एक जो ऑर्गेनाइजर था उसको लगभग 1 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। और वो चला गया विदेश, उसको टाइम नहीं था, बोला मेरे भांजा का मुंडन सही से करा देना, मुंडन सही से करा देना। लेकिन उसने क्या किया, मुंडन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के अलावा उसने साधारण तरीके से मात्र जो है 5 लाख में मुंडन निपटा दिया, ठीक है। तो समझ गए ना। तो मुंडन को, मंडेन को उसने मुंडन कर दिया। मुंडन को कैसे निपटाया, तो बड़ा ही साधारण तरीके से, याद रहेगा मंडेन, ठीक है। मंडेन का मतलब क्या होता है, सांसारिक या साधारण आप कह सकते हैं, सिंपल, ठीक है। 1 मिनट मिटा दे रहा हूँ इसे। ट्रिक याद रखना है, जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको लंबा समय तक याद रहेगा, हम लोग भी इसी तरीका से याद करते हैं, ठीक है। अच्छा, मंडेन का मने क्या हुआ कि ऑर्डिनरी, जो सिंपल है, उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और दिया है एवरीडे, तो आई थिंक कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ओके। और उसके बाद उल्टा क्या होगा दोस्तों, जो साधारण चीज़ें हैं उसके जस्ट उल्टा रिमार्केबल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, कह सकते हैं ना, जो अद्वितीय हो, ठीक है। अगर 1 करोड़ लगाकर मुंडन करता है ना, पूरा गांव ऐसे करके देखता, ठीक है, ओके। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं 66 नंबर वर्ड पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ओके। अगला है ओम इनस, क्या है, ओमिनस, ठीक है। ओमिनस का मतलब दोस्तों क्या होता है, अशुभ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कौवा को ये अशुभ है, ठीक है, अगर सर के ऊपर चला जाए, तो सर के ऊपर से गुजर जाए तो अशुभ माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि मतलब हम लोगों को ना अपने पॉकेट में ओम को नहीं रखना चाहिए, और अशुभ माना जाता है। ओम इन अस, ओम को कभी भी पॉकेट के अंदर मत रखो, जहां पर पूजा करते हैं वहां पर रखो, नहीं तो दिल के अंदर रखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करो, भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, ओके। तो ओमिनस का मतलब क्या हुआ, ओमिनस, ओमिनस का माने अशुभ हुआ, ठीक है, ओके। अगर सिनोनिम्स की बात करें, तो जो थ्रेटनिंग होगा उसको हम लोग ओमिनस कह सकते हैं। अच्छा, थ्रेटनिंग का माने क्या होता है, डरा देने वाला, ठीक है, ओके। और एंटोनिम्स बहुत सारा ग्रोटस्क है, उसके बाद जो है आप यूं कह सकते हैं, बहुत सारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। काफ़ी सारे सिनोनिम्स है, धीरे धीरे करके। अब एंटोनिम्स भी हम लोग देखते हैं। एंटोनिम्स इसका जस्ट उल्टा होगा, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का माने क्या हुआ, ऑस्पिशियस का मतलब दोस्तों होता है शुभ। इसका माने अशुभ, इसका मतलब शुभ। आई शुभ घड़ी शादी का बेला, ठीक है, समझ में आया। देखो, अब काफ़ी सारे इसमें वर्ड है, काफ़ी सारे वर्ड है। 67 नंबर वर्ड पे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑपुलेंट का मतलब दोस्तों सुनिएगा गौर से, ऑपुलेंट का माने होता है धनी, ठीक है, ओके। ऑपुलेंट का माने दोस्तों क्या होता है, धनी, जिसके पास काफ़ी धन है उसे हम लोग ऑपुलेंट कह सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसको याद अभी तो मैं बता दिया कि भाई ओम को पॉकेट में कभी मत रखना, अशुभ होता है। अगर ओम को शुभ बनाना है तो अपने दिल में रखो, ओम का नाम लो, ठीक है। ओपुलेंट का माने क्या हुआ? ओपुलेंट का माने होता है धनी, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? धनी। अच्छा, अब जो है ना, ओप्पू भाई साहब ना, ओप्पू भाई साहब एक बहुत ही शानदार कमरा बनाए थे, ठीक है। बहुत ही शानदार कमरा, ट्रिक देखो क्या है इसका याद करने का। और ये बोल रहे थे ये वही व्यक्ति लेंट कर सकता है, वही व्यक्ति ले सकता है उसको रेंट पे, जो काफी दोस्तों क्या हो, अमीर हो। तो उन्होंने इस शर्त, काफी जो अमीर आदमी है वही इसे ले सकता है, ठीक है। माने अमीर आदमी इन सेंस की धनी आदमी, क्योंकि बिल्डिंग बहुत शानदार था और ओप्पो भाई उसको अपना पूरा प्रॉपर्टी लगाकर बनाए थे। तो ओपुलेंट याद रहेगा, ओपुलेंट का माने क्या होता है? धनी। अच्छा, इसका सिनोनिम्स अगर मैं आपसे बात करूं, इसका सिनोनिम्स दोस्तों क्या होता है? रिच। क्या हो जाएगा? रिच, है ना। उसके बाद लग्जरियस। लग्जरियस का माने क्या होगा दोस्तों? जो काफी क्या, लग्जरियस का माने क्या हुआ? जो काफी कीमती हो, ठीक है। संपचुअस। संपचुअस, इसको संपटुअस मत पढ़ना, इसको पढ़ा जाता है संपचुअस। संपचुअस का मतलब भी होता है काफी ओपुलेंट, काफी धनी, ठीक है। ये याद रख लेना, एक नया सा शब्द है, ठीक है, संपचुअस। अब इसके एंटोनिम पे बात करें, ओप्पो भाई साहब जो लेंट करेंगे, आप लोग हैं धनी तो जाकर खरीदिए, ठीक है। और पुअर मने इसका क्या होगा? पुअर मने गरीब, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों आपके सामने 68 नंबर, ठीक है, वो प्रोफ्यूज है। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब जो होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में, अत्यधिक, ठीक है। अच्छा, आप इसको याद करेंगे, ट्रिक क्या है, ठीक है। भाई साहब एक शादी था ना, शादी में हम अपने दोस्त को ना बोले भाई तुम मरकरी लगा दो, ठीक है। शायद उसको मेरे से किसी दिन का दुश्मनी होगा, ठीक है। उसने क्या किया, मरकरी को प्रो लेवल का, एकदम प्रो लेवल का लगा दिया। प्रो लेवल का मैंने क्या, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, कहीं पर कुछ को लगा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मरकरी भी प्रो लेवल में बहुत अधिक मात्रा में फूट गया। लाइट उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ, तुरंत फूट गया। इसमें प्रो और फ्यूज दो वर्ड को मैंने पिक किया। प्रो माने बहुत अधिक, फ्यूज माने लेवल में फ्यूज हो गया, बहुत अत्यधिक मात्रा में। प्रोफ्यूज याद रहेगा, इसका मतलब होता है अत्यधिक। अगर इसकी सिनोनिम्स पे चर्चा की जाए तो सिनोनिम्स अगर जैसे ही कोई अत्यधिक है तो इसका मतलब क्या होगा? अबोंडेंट, है ना। पीछे जो आप देखे थे, एक ही लिखूंगा और उसके बाद इसका जो दोस्तों एंटोनिम होगा, एंटोनिम में आपका मीगर अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, यानी बहुत कम, इसका उल्टा हो जाएगा प्रोफ्यूज का। ओके, ये दो इसका हो जाएगा, और काफ़ी सारे स्पर्स हैं और स्केंट है, ठीक है। इसका माने अल्प होता है, ठीक है। तो जो जरूरत वाला है वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, और आप अगर आपके पास ये किताब है तो आप बैठ जाइए लेकर, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन भी हो जाएगा, और ट्रिक सबसे बड़ी बात है, ट्रिक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो आपका है क्यूसेंट। क्या है? QUIESCENT, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्यूसेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनर्ट, निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? निष्क्रिय। अगर कोई इंसान क्यूसेंट हो जाता है तो वो डल हो जाता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहता है, लिस्टलेस हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ ना, एक बहुत ही लेजी इंसान था, ठीक है। वो एक पार्टी में जाना चाहता था, तो एक दुकान से उसने ना एक सेंट खरीदा। क्या खरीदा? सेंट। सेंट खरीदा, और दुकानदार बोला कि भाई देखो ये सेंट लगाओगे ना तुम बहुत एक्टिव हो जाओगे, एकदम फुर्तीला, ठीक है, एकदम जो चाहोगे वो करोगे, ठीक है। तो भाई वो सेंट लगा कर गया, और वो जब गया उस पार्टी में तो उसके पास एनर्जी नहीं बचा था, वो चल नहीं पा रहा था। सभी लोग पूछे क्यों भाई? उसका कुछ लोग दोस्त, उसके कुछ दोस्त उसको सेंट लेते देख लिए। सभी लोग पूछने लगे क्यों भाई, क्यों भाई, तुम्हारा सेंट काम किया कि नहीं किया? अभी तो तुम कोई काम की नहीं हो, ठीक है, फिर भी तुम बैठो, एक चेयर पे बैठो आराम से, ठीक है। तो क्यूसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? निष्क्रिय, ठीक है। जो इनर्ट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूसेंट। ओके, अब देखो सिनोनिम्स अगर इसकी चर्चा की जाए, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, अगर मैं इसके सिनोनिम्स चर्चा करूं तो दोस्तों क्या होगा? डल। क्या होगा? डल। और एंटोनिम्स अगर आपके साथ चर्चा करूं तो एंटोनिम्स में क्या होगा? एक्टिव। एक्टिव, ठीक है। और इस डल में एक और चीज इंक्लूड कर लेना आप लोग, ठीक है, लिस्टलेस, ठीक है, लिस्टलेस, लिस्टलेस, एग्जॉस्टेड, ठीक है। ये सब आपका इसका सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन जितना दिया है हम लोग उतना ही पे अभी चर्चा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब 17 नंबर वर्ड पे आते हैं, ठीक है। और ये आपका सॉडिट, सॉडिट, ठीक है। सॉडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? घटिया। क्या होता है? घटिया, ठीक है। घटिया तो आप लोग समझते हैं, खटिया नहीं, घटिया देखा था, बड़ा ही घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है ये कंपनी, ठीक है। ओके, तो सॉडिट का मतलब दोस्तों क्या होता है? घटिया। अब इसको याद कैसे करेंगे विथ ट्रिक, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है।
एक शोर करने वाली घटिया दीदी की, ठीक है। शोर काफ़ी करती थी, काफ़ी शोर करती थी, बिना मतलब के चिल्लाती थी और अनाप-शनाप बोल देती थी शोर में, गाली किसी को भी दे देती थी। इसलिए लड़कों ने इसको शोर करने वाली दीदी को बड़ा ही घटिया नाम दिया। तो सो डिड का दीदी कैसी करती थी? काफ़ी शोर करती थी, इसलिए सभी लोगों ने उसको घटिया बोल दिया। यार ये कोई काम की नहीं है, शोर करती है, ऊपर से गाली देती है, ठीक है। ओके, सो डिड का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? घटिया। 1 मिनट। अच्छा, सिनोनिम्स में आपसे चर्चा करूँ? ठीक है। चलो सिनोनिम्स इसका क्या होगा? डर्टी, ठीक है। ओके, शायद फ्रीदी भी कह सकते हैं, पता नहीं, एक और होता है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब भी हमें जहाँ तक याद है, इसका मतलब भी घटिया ही होता है, गंदा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं, सॉरी सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या होगा? जो घटिया ना हो, बेस्ट हो। आप यूँ कह सकते हैं कि भाई रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल का मतलब भी हो सकता है, ठीक है। रेप्यूटेबल का मतलब क्या होगा? कि जो बढ़िया हो, ठीक है, सम्मानित हो, जिसका जिसका कुछ रेपुटेशन हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका जस्ट उल्टा कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ही ना इतना ही हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग देखेंगे, हमने अभी 10 वर्ड देखे, उसको ट्रिक के साथ हम लोगों ने याद किया, और मैं कोशिश करता हूँ और ज़्यादा वर्ड को कवर करूँ कम समय में। थैंक यू।